Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are well at home. मैं भी अपने घर में बहुत ठीक हूँ. एक्चुअल में मैं अब किचन में थोड़ा सा काम करने के लिए आई हूँ. सुबह से क्या 2 दिन से मैं बहुत बिजी चल रही थी. सो इसलिए व्लॉग अपलोड नहीं किया था. सो मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ नया बनाया जाए. जैसे कि ठंड है, आप लोग कहेंगे पीछे से कड़कड़ की आवाज़ क्यों आ रही है. आप लोगों को पता है यहाँ पे ना स्टॉर्मी विंड्स चल रही हैं. बहुत ज़्यादा वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है. इवन येलो वार्निंग दी हुई है हमारे जो वो फोरकास्ट वाले हैं, वेदर वाले, उन्होंने हमें येलो वार्निंग दी हुई है कि बाहर नहीं निकले. अभी फिलहाल मैं हमारा को लेकर बाहर गई थी, 2 सेकंड के लिए ही गई थी और फिर वापस मुड़ के आ गई. क्यों गई थी? क्योंकि एज यूजुअल आप लोगों को पता है हमारा गैस का, इलेक्ट्रिसिटी का अभी भी बहुत इशू चल रहा है. वो सॉर्टेड तो हो गया था पीछे, लेकिन अब फिर अगेन कुछ ना कुछ स्टार्ट हो चुका है. उसमें मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि है क्या नहीं. अब मैं कल तो वर्किंग डे नहीं है उन लोगों का. अब मंडे को मैं मॉर्निंग में उन लोगों को कॉल करूंगी और पूछूंगी कि हाँ भाई तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, इसको आगे सॉर्ट करके जाओ. क्योंकि जब मैं अभी थोड़ी देर पहले गई ना रिचार्ज करवाने के लिए अगेन, हाँ रिचार्ज करवाने जाना पड़ता है. क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब हम वीकली रिचार्ज करवाते हैं. तो वीकली रिचार्ज करवाने का मतलब ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी, कितनी गैस, कितना क्या किस हिसाब से लगेगा, बजट में किस हिसाब से जाएगा, तो वो हमें पता चल जाता है. तो ये एक मीटर का फायदा है यहाँ पे. तो दूसरा, वो रिचार्ज हो ही नहीं रहा. जब मैं अभी गई हूँ तो वो बोलता कि जो शॉपकीपर है कि भाई इसमें रिचार्ज नहीं हो रहा क्योंकि आपका ये वाला जो न्यू गैस कार्ड है वो अभी तक वो नहीं है, एक्टिव नहीं है. तो जब वो एक्टिव ही नहीं है तो फिर जब मैंने घर आके उसको रिचार्ज किया था तो वो कैसे हो गया रिचार्ज, है ना. रिडिकुलस पीपल समझ ही नहीं आती. तो मतलब हर बंदा अपना अलग बातें बोलता है, किसी को कुछ समझ नहीं आती. तो अभी ये गए हैं किसी दूसरे के पास और दीपक गए हैं, तो फिर वहाँ से वो रिचार्ज करवा के आ रहे हैं. जो मेरा बैलेंस पहले से उसमें ट्रांसफर करवाना था वो हुआ नहीं. बिकॉज कोई आई थिंक जो नंबर उन्होंने मुझे दिया हुआ है, आईटी नंबर होता है, वो कुछ गलत है या वो काम नहीं कर रहा. वो बोल रहे हैं कि उसमें हो ही नहीं रहा. तो जब नहीं हो रहा तो जब वो वहाँ से जनरेट करेंगे अगेन तब वो यहाँ पे यूज होगा और यूज होने का बाद चलेगा. तो चलो अब मैंने सोचा कि चल किचन में तो हूँ, अभी मोंगे साहब आ जाएंगे, रिचार्ज करेंगे, तब तक मैं अपना जो खाने हैं उसकी तैयारी कर लूँ. अब जैसे कि अभी मैंने आपको बताया वेदर के बारे में इन्फॉर्मेशन मैं पहले आपको दे चुकी हूँ कि वेदर बहुत ठंडा है. तो क्यों ना आज कुछ गरम खाया जाए विद दही के साथ. तो आज हमने सोचा कि क्यों ना अमृतसरी मूली के परांठे खाए जाए. वैसे तो अमृतसरी मूली के परांठे या अमृतसरी आलू के परांठे आप सबने सुने होंगे, लेकिन मैं बनाऊंगी मूली के परांठे. और अमृतसरी वो क्यों है? क्योंकि उनका बनाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है. चलो आओ बनाते हैं. सो मैंने जो मूली है वो ग्रेट करके रख ली है. ग्रेट करके अच्छे से पानी निचोड़ के इसका रख दिया है मैंने. एंड नेक्स्ट इज, अब हमें क्योंकि परोंठी बनानी है, अमृतसरी रोटी बनानी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, आटा चाहिए. और वैसे तो ये लोग मैदा वगैरह भी डालते हैं, बट मैं मैदा नहीं यूज करूंगी. मैं किसी भी चीज में मैदा यूज करती ही नहीं हूँ. सिर्फ एक चीज इसमें मैदा यूज करती हूँ, वो है पैनकेक्स. वो भी रेसिपी मैं आपको किसी दिन दूंगी. और मैंने ये 2 कोलियां जो है इसके अंदर डाल दी हैं आटे की. ठीक है, अब मैं इसके साथ डालूंगी थोड़ा सा टीस्पून चीनी, शुगर डालेंगे हम इसके अंदर. वैसे आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, पर मैं थोड़ी सी डालूंगी जैसे कि मैंने डाल दी है. साथ में मैं इसके डालूंगी नमक. साथ के साथ हम सारा कुछ जो प्रोसेसिंग है इसकी हम साथ के साथ ही करते जाएंगे. फिर हम आटा बिल्कुल हल्के हाथों से गूंदेंगे. नमक डाल दिया है. नमक डालने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है वो इम्पोर्टेंट है. नमक डालने के बाद हमने इसको कर देना है मिक्स. पहले हम इसको मिक्स कर देंगे. मिक्स करने के बाद हम इसका बीच में एक होल बना देंगे लाइक दैट. ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या डालेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 कप. किसका 1/4 कप मैं डालूंगी, कर्ड. और कर्ड मिक्स करने के बाद हम इसमें आटा गूंदेंगे. और जो हम आटा गूंदेंगे वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, तभी आपकी जो ये अमृतसरी जो परोंठी है वो पर टेस्टी बनेगी. ना तो मैं कहूँगी ये अमृतसरी नान है, ना मैं कहूँगी अमृतसरी कुलचा है. ये मैं अमृतसरी परोंठी बना रही हूँ एक तरीके से. अमृतसरी मिक्स परोंठा भी आप बना सकते हो. इसमें बहुत सारी जो वेजिटेबल ऐड करके, लाइक आलू इसमें ऐड कर दो आप. और मैं आपको मिक्स कभी बना के दिखाऊंगी. जो मैं मिक्स परोंठी बनाती हूँ ना, मिक्सी परोंठी बनाती हूँ, नॉट दालों के साथ नहीं बनाती मैं. जो हमारी सब्जियां पक जाती हैं, बन जाती हैं या बच जाती हैं, वो हम पंजाबी लोग हैं हम बोलते हैं उसको मिस्सी रोटी. तो मैं वो मिस्सी रोटी की बात नहीं कर रही, मैं दूसरी मिस्सी रोटी की बात कर रही हूँ. वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वो मैं कैसे बनाती हूँ.
सो पहले हम बात कर लेते हैं इसकी अमृतसरी परांठे की। ये हम कैसे बना रही हूँ। अभी मैंने इसमें डालनी है दाल नहीं, दही डालनी है। अभी मैं लेके आती हूँ दही। सो दही है मेरे पास, जैसे कि मैंने कहा था दही डालनी है। अब मैं इसके अंदर दही डाल दूंगी। दही डाल के इसको हम बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से पहले तो अच्छे से मिक्स करेंगे। और जो दही होगी ना वो आपकी बहुत ज्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए और वो बहुत ज्यादा नॉर्मल भी नहीं होनी चाहिए। मतलब नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है उसी पे ही होनी चाहिए आपकी जो दही है, ठीक है। अभी हम इसका गूंथते हैं आटा। आटा बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट। अब ये देखिए मेरा आटा मैंने अच्छे से गूंद लिया है। आटा बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ होना चाहिए, तभी ये अच्छे बनेंगे आपके। ये ट्रिक है इसकी, बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ होना चाहिए। तो जितना आटा आपका सॉफ्ट होगा उतनी अच्छी रोटी परांठी बनेगी। वैसे भी अगर आप अपनी रोटी बनाते हैं ना घर में भी, तो जितना आपका आटा सॉफ्ट होगा, जितना डो आपका सॉफ्ट होगा उतना, और जितना आप इसको अच्छे से इसको पड़े रहने देंगे थोड़ी देर के लिए, ये उतना आपका बहुत ही अच्छा बनेगा। और परांठी या रोटी आपकी जो भी है वो बहुत अच्छे से फूलेंगी भी। सो चलते हैं, तवा रखते हैं। सबसे पहले तवा रखने के बाद मैं इसके अंदर नमक ऐड करूंगी। मैं अभी नमक ऐड नहीं करूंगी क्योंकि ये पानी छोड़ जाएगी। नाउ इट्स टाइम टू ऐड सॉल्ट इन दैट। नमक थोड़ा ध्यान से डालना क्योंकि हमने आटे के अंदर भी ऑलरेडी नमक डाला है। सो इसको साथ साथ अंदर देते हैं बिकॉज ऑफ स्पेस। अब हम इसको मिक्स करेंगे। मैं थोड़ा सा टेस्ट करके भी देखूंगी क्योंकि नमक का पता चल जाता है ना, नमक ज्यादा है या कम है। परफेक्ट। आप तो खाएंगे, खाते रह जाएंगे। ये क्योंकि हमें थोड़ा सा अच्छा फ्लफी बनाना है, इसके लिए मैं थोड़ा सा पेड़ा जैसे हम परांठे के लिए लेते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा लेंगे। इसको बहुत हल्के हाथों से करना है, अच्छे से बेलना है। जो किनारे होने चाहिए ना इसके, वो किनारे बहुत अच्छे से पतले होने चाहिए। और जो बीच में है, बीच में थोड़ा सा मोटा हो तो चलेगा। जो किनारे हैं वो पतले होने चाहिए। इसीलिए मैं आपको बिल्कुल, ये अनकट वीडियो है मेरी, ये मैं बिल्कुल एज इट इज जैसे बना रही हूँ मैं वैसे ही दिखा रही हूँ आपको। और ये पूरा देखना क्योंकि इसकी आगे जो मेन ट्रिक है वो भी आएगी। इसकी ट्रिक क्या है मैं आपको दिखाऊंगी। और मेरा जो थोड़ा सा अलग स्टाइल रहता है हमेशा से ही, कोई भी मैं रेसिपी बनाऊं तो मैं उसमें अपना अलग से कुछ ना कुछ ऐड जरूर करती हूँ। तो इसके ऊपर, क्योंकि मैं कोई भी परांठी बनाती हूँ, मैं कभी भी परांठी ऐसे प्लेन नहीं बनाती, हमेशा मैं इसके ऊपर घी जरूर लगाती हूँ। घी, बटर में बनाऊँ तो मैं बटर लगाऊंगी, मैं घी में बनाऊँ तो मैं घी जरूर लगाऊंगी। चाहे वो मूली वाली हो, चाहे वो आलू वाली हो, चाहे वो अमृतसरी क्यों ना हो। अब मैं इसमें ऐड करूंगी स्टफिंग। स्टफिंग आप थोड़ा ध्यान से देख के अच्छे से ऐड कीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। मैंने भी अपने अकॉर्डिंग ही ऐड की है। इसको जैसे कि आप देख रहे हो मैंने थोड़ी सी रोटी अपनी बेल ली है। इसको बिल्कुल हल्के हाथों से ही बेलना है। अब मैं इसके अंदर स्प्रिंकल करूंगी सबसे पहले अजवाइन के बाद मैं इसके अंदर स्प्रिंकल करूंगी धनिया, थोड़ा सा और ज्यादा क्योंकि हमें धनिया थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। बस इसको हम वही हल्के हाथों से वो करेंगे। पहले मैं इसमें टैप कर दूंगी एंड देन, ताकि ये इसमें चिपक जाए, इसको कुछ हो नहीं। जो निकल रहा है उसे निकलने दीजिए। और इसको जितना हल्के हाथों से बनाएंगे ये उतना ही टेस्टी बनेगी। बस मैं इसको और नहीं बेलूंगी। जो मेरे ये धनिया साइड में है वो मैं साइड पर वापस अपने प्लेट में रख देती हूँ। इसको हमें बिल्कुल अच्छे से प्यार से बनाना है।
अब मैं हल्का सा इसके ऊपर घी लगाऊंगी, क्योंकि जब तक परोठी में घी का तड़का या फिर बटर का तड़का या बटर ना हो तो वो परोठी नहीं होती अकॉर्डिंग टू मी। तो जैसे कि अब हमने इसको बना दिया है यहाँ से यहाँ तक, बहुत सिंपल था। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे बनाने के बाद हमने इसको बनाना है अलग से धीमी आंच पे, खुली आंच पे, नॉट तवे पे नहीं बनाना। ये किसकी स्पेशलिटी है इसकी रोटी की कि हमें इसको ऐसे नहीं बनाना, हम इसको बनाएंगे खुली आंच पे। अब मैं यहाँ से रोटी को उठाऊंगी, इसकी इस साइड को जो कच्ची है उसको यहाँ पे अपने हल्के हाथों से पकाऊंगी। आप चाहिए तो चिमटे का यूज कर सकते हैं या आप अपने हैंड से भी यूज कर सकते हैं। इसको पकाना बिल्कुल धीरे धीरे है और ये ऐसे ही पकेगा ताकि ये कुलचा स्टाइल बने। और कुलचा क्या, ये परोठी जो है मिक्सरी तरीके से बने, तंदूरी बने। इसका तंदूरी टेस्ट लाने के लिए हम इसको ऐसे बनाएंगे। इसमें मैंने बिल्कुल भी कोई घी कुछ भी नहीं डाला, घी सिर्फ स्टार्टिंग में ही डाला था मैंने उसमें तवे के ऊपर। अब तब तक मैं अपने तवे को यहाँ पे बंद कर दूंगी क्योंकि वेस्टेज ऑफ गैस नहीं करना। आप इसको साथ साथ पकाते जाएं और साथ साथ देखते जाएं कि ये पक रही है नहीं पक रही या कैसे आपको लोगों को लग रहा है, तो ये उस हिसाब से आप बनाते जाएं। आप इस तरीके से बनाएंगे ना, आप लोगों को तंदूरी रोटी खाने की भी बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप घर में भी बना सकते हैं। आप लोगों को लगेगा कि ये वाला तरीका हमें पहले क्यों नहीं चला पता। इसको हमने बीच बीच से पकाना है अच्छे तरीके से। ये मेरा जो रोटी है ये मेरी हो चुकी है रेडी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ गैस बंद करके। अब मैं रखूंगी इसको दोबारा से तवे के ऊपर ताकि मैं इसके अंदर बटर घी या कुछ भी जो है वो मैं ऐड कर पाऊँ, क्योंकि हम लोग ऐसे सूखी रोटी नहीं खाते, विदाउट बटर तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं खाते। सो ये मैंने लगा दिया है इसके बटर, जो कि अब कौन खाएगा। ये मैं मोंगे साहब के पास ही डायरेक्ट लेके जा रही हूँ और उन्हीं को ही दिखाऊंगी, उन्हीं को चखाऊंगी, क्योंकि उनके ही रिव्यूज, घर में तो और कोई है ही नहीं, उनके ही रिव्यूज लूंगी। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए कितनी क्रंची। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं अभी खा जाऊंगी, बट अभी नहीं खा सकते हम क्योंकि अभी मुझे बनाना है। क्योंकि जब तक मैं खाना बनाती हूँ तब तक कोई चीज टेस्ट नहीं करती। मतलब कि जब मैं खाना बना रही हूँ थोड़ा टेस्ट, जब मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया तब मैं कुछ भी अपना मुंह जूठा नहीं करती। चलो चलते हैं मोंगे साहब के पास। हाँ जी, तो मैं मोंगे साहब के पास आ चुकी हूँ। यहाँ मेरी बेटी रानी भी है। मैं सबसे पहले इनको टेस्ट करवाऊंगी। कैसी बनी है? एकदम मस्त। मैंने लगता मैंने यूके सुखदेव का ढाबा खोलना पैना। सो अब इन्होंने तो खा लिया, इन्होंने तो रिव्यू दे दिया है। देखो मैं मानती हूँ कि मेरे हस्बैंड है, बट सच्ची बोलते हैं, हम लोग घर में सच्ची बोलते हैं सभी की सभी। तो ये रिव्यू तो इनका था। अब बाकी मैं बताती हूँ अपना रिव्यू, मेरा रिव्यू क्या है। ये मैंने परोठी उठाई, अब मैं टेस्ट करके बताती हूँ। भगवान कसम इतनी टेस्टी बनी है ना, इतना तो टेस्टी ना मैंने सुखदेव पे भी नहीं खाया इतना टेस्टी मैंने सुखदेव पे भी कभी नहीं खाया जितना मैंने अब यहाँ पे टेस्टी बना दिया है। सो अब हम कह सकते हैं कि हम अपना ढाबा खोलने लायक हो चुके हैं। ढाबा नहीं, रेस्टोरेंट खोलेंगे, पर खोलेंगे जरूर। और सुन पॉसिबल बहुत जल्दी खोलेंगे। गुड न्यूज देंगे कभी, ये वाली भी कभी नहीं, जल्दी। ओके जल्दी देंगे। सो गुरुजी करे ऐसा ही हो। सो हे फैमिली, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने नहीं किया। और आते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ विद न्यू रेसिपी, हेल्दी एक डिलीशियस रेसिपी के साथ। वैसे मैं कल कुछ और भी सोच रही हूँ आप लोगों को दिखाऊं, तो वो बहुत बहुत ईजी है और कम इंग्रेडिएंट से बन जाएगा।
तो वो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी, और बहुत क्विक रेसिपी है बच्चों के लिए, तो देखना मत भूलना। ये वाली रेसिपी ट्राई जरूर करना जो मैंने अभी बनाया है ना, ये अमृतसरी प्रॉन की, ये आप जरूर बनाना घर पे। आप इसको आलू के साथ स्टफ करके बना सकते हो, मैंने तो मूली के साथ स्टफ करके बनाया। अगर आलू के साथ बनाते हो तो आप उसके अंदर अनियन डाल सकते हो, ताकि, क्योंकि मैंने इसके अंदर अनियन इसलिए नहीं डाले क्योंकि ना वो जो मूली की ऑथेंटिसिटी है ना वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगी, इसलिए मैंने इसके अंदर अनियन नहीं डाले। और आप भी अनियन मत डालना, लेकिन जिसको अनियन अच्छे लगते हैं वो डाल भी सकता है, लेकिन आलू की परांठे के साथ तो हम यूजुअली अनियन डालते ही डालते हैं, क्योंकि उसमें आलू और प्याज का दोनों का जो टेस्ट है वो बरकरार रहता है, फ्लेवराइज रहती है वो प्रॉन की। सो मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, अपने बच्चों का ध्यान रखना। जय गुरु जी, राधे राधे सभी को।